विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे तुर्की और यूनान के बिगड़ते रिश्तों की। अर्दोगान की यूनान को धमकी, एथेंस को बनाएंगे मिसाइल हमलों का निशाना। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने उत्तरी तुर्की में जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि तुर्की F-16 जैसे युद्धक विमानों के लिए ज़रूरी कलपुर्जे और हथियारों का उत्पादन कर रहा है। तुर्की की मिलिट्री पावर और रक्षा उद्योग के बारे में बात करते हुए अर्दोगान ने कहा कि हम टाइफून जैसी मिसाइलें बना रहे हैं और ये बात यूनान को हजम नहीं हो रही। उसे लगता है कि हम कभी भी एथेंस को निशाना बना सकते हैं। अर्दोगान ने यूनान को सीधी धमकी देते हुए कहा, हाँ, हम एथेंस पर मिसाइल और ड्रोन बरसा सकते हैं अगर यूनान ने उकसावे वाली हरकतें और एजियन सागर में मौजूद आइलैंड्स को हथियार देना बंद नहीं किया तो हमारे युद्धक विमान कभी भी एथेंस को निशाना बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि यूनान अगर सुकून से नहीं बैठता और अपनी हरकतों को नहीं रोकता तो हमें कुछ करना होगा। हमारे ड्रोन्स और युद्धक विमान एथेंस पर हमला बोल देंगे। अर्दोगान ने प्राग में हुई यूरोपियन पॉलिटिकल ग्रुप की पहली बैठक के बाद यूनान के खिलाफ ज़बानी हमले तेज़ कर दिए। नाटो के अपने सहयोगी देश को धमकी देते हुए अर्दोगान ने कहा, जो देश भी हमें पीड़ा पहुंचाए, जो कोई हम पर हमला करे, उसके लिए हमारा एक ही जवाब है, मुमकिन है हम रात ढले आपके सर पर खड़े हों। पत्रकारों ने जब पूछा कि क्या वो यूनान पर हमले का संकेत दे रहे हैं तो अर्दोगान ने कहा कि बिल्कुल, और बेहतर होगा यूनान ये बात समझ ले। बता दें कि यूनान और तुर्की के बीच लंबे समय से तनाव चला आ रहा है। दोनों देशों में ये तनाव उस वक्त और बढ़ गया जब यूनान ने एजियन सागर में मौजूद अपने आइलैंड्स में हथियार तैनात करना शुरू किए। अगली खबर में बात करेंगे चीन अरब देशों की बैठक और उसके प्रभाव के बारे में। चीन और ईरान के रिश्तों में आएगी दरार, GCC के दावों पर जिनपिंग की मोहर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सऊदी अरब की यात्रा सुर्खियों में बनी हुई है। अरब चीन बैठक के बाद GCC के बयान में ईरान के 3 आइलैंड्स को लेकर किए गए दावे और इस बयान पर शी जिनपिंग के दस्तखत ने ईरान और चीन के रिश्तों में आने वाली खटास को लेकर अटकलों को जन्म दे दिया है। हालांकि अभी तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन ने ईरान का खुलकर पक्ष लिया तो कहीं पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद सच के साथ खड़ा रहा। लेकिन GCC के 43वें बयान में ईरान के 3 आइलैंड्स पर UAE का हक बताया गया और इस बयान पर जिनपिंग के दस्तखत भी हैं जो अब ईरान और चीन के रिश्तों को लेकर कई सवालों को जन्म दे गया है। और ईरान ने इस पर विरोध जताते हुए तेहरान में चीन के राजदूत को विदेश मंत्रालय में तलब भी कर लिया और साफ कर दिया कि अपनी अखंडता के मामले में ईरान किसी को कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं। चीनी राजदूत ने कहा कि राष्ट्रपति की रियाज यात्रा का मकसद इलाके में शांति और स्थिरता लाने में मदद करना और आपसी मुश्किलों को हल करने के लिए बातचीत को बढ़ावा देना था। हालांकि चीन मालदार अरब देशों को अपनी ओर रिझाने की कोशिशों में लगा है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वो ईरान जैसे इलाके के बाजीगर देश की दोस्ती को खोने की भूल करेगा। रियाज यात्रा के बाद ईरान के साथ संतुलन साधने के लिए इसी हफ्ते चीन के उप प्रधानमंत्री तेहरान पहुंच रहे हैं। अगली खबर में बात करेंगे सीरिया में अमेरिका की नकारात्मक भूमिका के बारे में। डेमोक्रेसी के बहाने आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है अमेरिका। सीरिया से लेकर इराक और लीबिया तक को आतंकवाद की आग में झोंकने वाला अमेरिका अब उत्तर सीरिया में एक नए संघर्ष की कहानी लिख चुका है। सीरिया में अमेरिका की हरकतों की निंदा करते हुए सीरियन पार्लियामेंट मेंबर मुगीस इब्राहिम ने कहा कि सीरिया में अमेरिका की मौजूदगी गैर कानूनी है और वो डेमोक्रेसी के नाम पर देश में आतंकवाद फैला रहा है। अल-मालूमा न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए मुगीस इब्राहिम ने कहा कि सीरिया में फैले संकट का असली जिम्मेदार अमेरिका है। आतंकवादियों को वाशिंगटन की हिमायत और अमेरिकी सेना के कारण इस देश के हालात बेहद ख़राब हैं। सीरिया में फैला राजनीतिक और आर्थिक संकट अमेरिका की हरकतों की देन है। अमेरिका ने डेमोक्रेसी के नाम पर आतंकवादी संगठनों को खड़ा किया और उसकी देखा देखी कई अन्य देश आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हो गए, जिस कारण देश का बुनियादी ढांचा तबाह हो गया और देश में भारी बर्बादी और तबाही फैली। मुगीस इब्राहिम ने कहा कि सीरिया में जो कुछ भी हो रहा है वो इसलिए है कि दमिश्क अमेरिका की शर्तों के आगे झुक जाए और उसकी चौधराहट कबूल कर ले ताकि इलाके में रूस और ईरान का प्रभाव कम हो जाए। उन्होंने कहा कि इस इलाके में अमेरिका की मौजूदगी के 2 अहम मकसद हैं। पहला, मुसलमानों की धन दौलत को कब्जाना,
दूसरा उनके राजनीतिक और अहम फैसलों को प्रभावित करना। गौरतलब है कि सीरिया और इराक में वहाबी आतंकी संगठनों की हार के बाद अमेरिकी सेना ने खुद ISIS की जगह ले ली और अब तक जो काम इन देशों में वहाबी आतंकी संगठन के जरिए लिया जा रहा था वो काम अब खुद अमेरिकी सेना कर रही है। हस्का से लेकर उत्तरी सीरिया के कई इलाकों में आम नागरिकों और दमिश्क सरकार के कड़े विरोध के बावजूद भी अमेरिकी सेना लगातार सीरिया के तेल को लूटकर पड़ोसी देशों के रास्ते स्मगल करने में लगी हुई है। अगली खबर में बात करेंगे मिस्र में अजान को लेकर उठे विवाद की। आले सऊद की राह चला मिस्र, अजान पर सवाल उठाया। सऊदी अरब में नाच गाने की तेज होती आवाज़ों के बीच अजान की आवाज़ कम से कम होती जा रही है और अब ऐसी ही खबर मिस्र से भी सुनने को मिल रही है। मिस्र के पर्यटन मंत्री ज़ाही हवास ने अजान को लेकर जो बयान दिया है उससे मिस्र की आम जनता में गुस्सा फैल गया। ज़ाही हवास ने कहा कि मिस्र में हमेशा ही बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते रहे हैं और यहाँ उन्हें अजान की आवाज़ से बेहद परेशानी होती है। ज़ाही हवास के इस बयान के बाद से ही मिस्र की आम जनता में गुस्सा है। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें लोगों को विदेशी मेहमानों से बात करते हुए देखा जा सकता है और उन्हें अजान सुनाकर पूछते हैं कि क्या उन्होंने ये आवाज़ पहले भी सुनी है। No. Allahu Akbar, No. It's the azan. You know the azan? Oh yeah. Did you hear it before? Yes. In Turkey? In Turkey, yes. Yeah. Okay. Do you think this voice bothering people? When I was there as a tourist, for me it was not bothering. I heard sometimes. If I'm a tourist, it doesn't matter where I am in Europe, in Asia, in any Muslim country. I always try to adopt myself because consider myself I'm a guest there. टूरिस्ट की ओर से हाँ में जवाब मिलता है तो मिस्री लोग पूछते हैं आपने ये आवाज़ मिस्र में भी सुनी है, क्या इससे आपको कोई परेशानी होती है। जवाब बेहद दिलचस्प मिलता है कि हाँ हमने ये आवाज़ सुनी है और हमें इससे कोई परेशानी नहीं, बल्कि हम इसका सम्मान करते हैं और अगर बात करते हों तो रुक जाते हैं। सोशल मीडिया पर एक यूज़र ने लिखा कि मिस्र में हमेशा ही विदेशी मेहमान घूमने के लिए आते रहे हैं लेकिन कभी ऐसी कोई बात सुनने को नहीं मिली। मंत्री साहब ये नया शगुफा कहाँ से लेकर आए हैं। एक अन्य यूज़र ने लिखा खुदा इस मंत्री को बहरा कर दे ताकि इसे अजान की आवाज़ से कोई अजियत ना हो। मेरे खुदा उसे अंधा कर दे ताकि वो मस्जिदें भी देखकर परेशान ना हो। आज का हमारा बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश और इस्लामी दुनिया की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहें।